एक दफा का जिक्र है। एक घने जंगल में बबलू खरगोश और चिंटू हरन नामी दो दोस्त रहते थे। बबलू बहुत शरारती और मजाक करने वाला खरगोश था, जबकि चिंटू बहुत डरपोक और आसानी से डर जाने वाला हिरन था। एक दिन बबलू ने सोचा कि क्यों न चिंटू के साथ कोई खौफनाक मजाक किया जाए, ताकि उसकी खौफजदगी देख सकें। एक रात बबलू ने चिंटू से कहा, चिंटू, सुना है कि जंगल में एक खाली गार है जो बहुत खौफनाक है। वहां रात को बहुत सारी अजीब आवाजें आती हैं और लोग कहते हैं कि वहां भूत रहते हैं। क्या तुम हिम्मत रखते हो कि वहां चलो और ये देखो? चिंटू ने डरते डरते कहा, नहीं बबलू, मैं वहां नहीं जा सकता। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। बबलू ने हिंसते हुए कहा, अरे चिंटू, डरो मत। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों वहां जाएंगे और देखेंगे कि वहां कुछ भी नहीं है। चिंटू ने हचकचाते हुए कहा, ठीक है बबलू, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं चलता हूँ। दोनों दोस्त रात को जंगल की तरफ चल पड़े। जब वो खाली गार के करीब पहुंचे तो चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गार बिल्कुल सुनसान और खौफनाक लग रही थी। बबलू ने चिंटू को कहा, आओ अंदर चलें। जब वो गार के अंदर दाखिल हुए तो वहां हर तरफ अंधेरा था। बबलू ने अपनी जेब से एक टार्च निकाली और रोशन की। गार की दीवारों पर पुराने जाले लटक रहे थे और एक अजीब सी बू आ रही थी। चिंटू ने कांपते हुए कहा, बबलू, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। बबलू ने हंसते हुए कहा, अरे चिंटू, अभी तो हमें और आगे जाना है। आओ देखते हैं कि गार के अंदर क्या है। दोनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। गार के अंदर एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा खटखटाता था। बबलू ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हुए। अचानक एक जोरदार आवाज आई, कौन है यहाँ? चिंटू ने जोर से चीख मारी और बबलू की तरफ दौड़ते हुए कहा, बबलू भागो, ये वाकई भूत है। बबलू भी हैरान रह गया, लेकिन उसने जल्दी से देखा कि ये आवाज दरअसल एक पुराने दरख्त की शाख से आ रही थी जो हवा के जोर से हल रही थी। बबलू ने चिंटू को तसल्ली देते हुए कहा, चिंटू ड्रू मत, ये सिर्फ एक दरख्त की शाख है। लेकिन चिंटू इतना डर गया था कि उसने कुछ सुनने की कोशिश भी नहीं की और भागता हुआ गार से बाहर निकल गया। बबलू ने हिंसते हुए उसका पीछा किया। बाहर पहुंचकर बबलू ने कहा, चिंटू, ये सब मजाक था। यहाँ कोई भूत नहीं था, सिर्फ एक दरख्त की शाख थी जो हवा से हल रही थी। चिंटू ने बबलू को गुस्से से देखा और कहा, बबलू, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगा। बबलू ने हंसते हुए कहा, चिंटू, मुझे माफ कर दो। मैंने सिर्फ मजाक किया था। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी भागने की रफ्तार तो कमाल की थी। चिंटू भी आखिरकार हंस पड़ा और दोनों दोस्त हंसते हुए वापस जंगल की तरफ चल पड़े। उस रात की महमजोई ने दोनों को खूब हंसने का मौका दिया और उन्होंने सीखा कि कभी कभी मजाक करना भी जरूरी होता है, लेकिन हद से तजावुज नहीं करना चाहिए।